स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा ध्वज कहाँ फहराया गया? आपका जवाब रहने वाला है वो है राजस्थान के जैसलमेर में आपका विश्व का सबसे बड़ा ध्वज फहराया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो खादी ग्राम उद्योग है भारत में, उसकी स्थापना 1956 में एक एक्ट के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। इस ध्वज की लंबाई 250 मीटर लंबा व 150 मीटर चौड़ा है। जैसलमेर से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य कि जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये जैसलमेर में चलाया गया बीएसएफ के द्वारा बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? वो है पंकज कुमार सिंह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसकी लंबाई 250 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर राजस्थान में जैसलमेर जिले में लोंगेवाला पोस्ट, जहां पर 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी, वहीं पर यह ध्वज हाल ही में फहराया गया है। हर वर्ष जनवरी माह में माघी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका पंजाब जिले के मुक्तसर में यह माघी मेला हाल ही में आयोजित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो है पुष्कर महोत्सव आपका जम्मू एवं कश्मीर में, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, रज पर्व धानु यात्रा ये दोनों आपके उड़ीसा से संबंधित है। और जो हाल ही में मोदी सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा सर्जित किए गए हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो पहला है वो आपका 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की याद में, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 1947 में जो भारत का बंटवारा हुआ था उसी की याद में यह दिवस मनाना स्टार्ट किया गया है। और 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, ये क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा, इनकी जयंती की याद में। और 26 दिसंबर को आपने देखा वीर बाल दिवस के रूप में। और जो हाल ही में जो सबसे नवीनतम डे मनाना स्टार्ट किया गया है वो है 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पहला स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2022 को मनाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही जवाब आपका रहने वाला है लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो पुरुष एकल का खिताब है वो लोह किन येव को हराकर ये खिताब जीता है। लोह किन येव सिंगापुर के खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि युगल पुरुष युगल का खिताब यहाँ पर किसने जीता, तो वो आपके थे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इसने इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष युगल का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन भारत के उभरते हुए बैडमिंटन के खिलाड़ी। देखते हैं बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो गोल्ड विजेता थे वो थे प्रमोद भगत एवं कृष्ण नागर। आपको याद रखना है ये चीजें। सुहास यतिराज टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता, महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में पटवार एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि ये नोएडा के डीएम हैं और जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। थॉमस कप एवं उबेर कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप अब की बार जो विजेता है वो इंडोनेशिया और उबेर कप चाइना ने जीता है। बैडमिंटन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को मिला हुआ है। और नंदू नाटेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी थे। वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो नाओमी ओसाका, जापान की आपकी टेनिस की महिला खिलाड़ी जो फोर्ब्स की सूची में शीर्ष पर रही हैं।
नाओमी ओसाका जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की है? तो जो पाकिस्तान देश है, भारत का पड़ोसी देश, इसने हाल ही में अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इन्होंने ये अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की है। तो देखते हैं अब महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मालाबार युद्ध अभ्यास, ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका के मध्य होता है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये दोनों भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य होने वाले एक्सरसाइज है। शक्ति, वरुण, एक्स डेजर्ट नाइट, ये भारत एवं फ्रांस के मध्य। एक्वेरिन अगर आपसे पूछे तो ये भारत एवं मालदीव के मध्य। सिलिनेक्स, ये सिलिनेक्स एक होता है सिलिनेक्स, एक सिम्बेक्स, इसमें सिलिनेक्स आपका भारत एवं श्रीलंका के मध्य और सिम्बेक्स है ये भारत एवं सिंगापुर के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। डस्टलिक जो हाल ही में रानीखेत उत्तराखंड में संपन्न हुई, ये भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? सही जवाब आपका रहने वाला जो विश्व बैंक है, इसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एम के प्रसाद का निधन हुआ है, वो है कौन थे? तो जो प्रोफेसर एम के प्रसाद थे, जिनका संबंध केरल के कोच्चि से संबंधित थे, ये थे एक महान पर्यावरणविद जिनका हाल ही में निधन हुआ है। महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। एम के प्रसाद पर्यावरणविद, केरल कोच्चि से संबंधित थे। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड का अवार्ड मिला है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉर्ड, जो वेस्ट इंडीज से संबंधित थे। और वेस्ट इंडीज से संबंधित अगर देखें तो 1983 में भारत ने पहली बार वेस्ट इंडीज को हराकर ही 1983 में कपिल देव की कप्तानी में पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में। यह आपके क्लाइव लॉयड महान बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के, जिनको हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य भारत के। तो भरतनाट्यम है, यह आपके तमिलनाडु से संबंधित है। कथक जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य है, यह आपका उत्तर प्रदेश से। कथकली ये केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी है ये उड़ीसा राज्य से। मणिपुरी ये मणिपुर से। सत्रिया आसाम से, सत्रिया में एक बिहू नृत्य है, वो भी आपका असम से है। मोहिनीअट्टम ये केरल राज्य से संबंधित है। देखते हैं अब कल का सवाल, हाल ही में किसने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो सही जवाब था अपना वो है विराट कोहली ने हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पर करंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।